ये मैसूरू का राजमहल है। इसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आगरा के बाद सबसे ज़्यादा सालाना 60 लाख पर्यटक इस शाही महल को देखने के लिए आते हैं। हालांकि वोडेयार वंश का शाही महल पहले ऐसा नहीं था। पूरा महल कीमती लकड़ी से बना हुआ था। 1896 में राजा चामराज वोडेयार की बेटी की शादी के वक्त महल में आग लग गई और राजमहल जलकर खाक हो गया, जिसके बाद महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ और उनकी मां महारानी ने मौजूदा महल को बनाने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को सौंपी। इंडो सार्सेनिक शैली की वास्तुकला से बनाए गए इस महल का निर्माण सन 1912 में पूरा हो गया। मैसूर को कर्नाटक का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि जितना पुराना मैसूर का इतिहास है उतनी ही पुरानी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी। यहाँ का मैसूर पैलेस यानी महाराजा पैलेस, इसकी सुंदरता अद्भुत है। 600 साल पुराना मैसूर दशहरा, जिसे देखने भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, और ये कर्नाटक राज्य का राजकीय त्योहार भी है। मैसूर में ही चामुंडेश्वरी मंदिर है, जहां मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यह 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। वहीं मैसूर के रॉयल मैसूर पार्क को भी यहाँ की शान कहा जाता है। कर्नाटक का कल्चरल कैपिटल मैसूर इन दिनों लोकसभा के चुनावी समर में रॉयल बैटल ग्राउंड बना हुआ है। रॉयल बैटल ग्राउंड इसलिए क्योंकि यहाँ से खुद मैसूर राज परिवार के सदस्य चुनावी दंगल में है। मैसूर लोकसभा सीट से अब की बार राज परिवार के यदुवीर कृष्ण दत्त चामराजा ओडेयार बीजेपी की टिकट से मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने एम लक्ष्मण को टिकट दिया है। मैसूर सीट पर सिंबल कोई भी रहा हो, लेकिन यहाँ महल का प्रभाव हमेशा रहा है। इस बार यदुवीर कृष्ण दत्त चामराजा ओडेयार बीजेपी से मैदान में है, लेकिन इससे पहले भी महाराजा श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा ओडेयार मैसूर से सांसद रहे। महाराजा 1980 और 1984 में कांग्रेस की टिकट पर जीते। 1991 में बीजेपी की टिकट से महाराजा श्रीकांत दत्त चुनाव हार गए। 1996 और 1999 में महाराजा श्रीकांत दत्त फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। मैसूर साउथ कर्नाटका की उन 10 सीटों में से एक है जहां कास्ट फैक्टर भी अपना रोल प्ले करता है। मैसूर का कास्ट इक्वेशन चुनाव के हिसाब से शिफ्ट भी होता रहता है। अगर परंपरागत वोटरों की बात करें तो मैसूर में 1.5 लाख कुरुबा, 1 लाख नायक और 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। ये कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसी तरह 2,75,000 लिंगायत, 1 लाख ब्राह्मण और 1.5 लाख कोडवास वोटर बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा मैसूर में सबसे ज्यादा संख्या वोक्कालिगा की है। मैसूर में करीब 3.5 लाख वोक्कालिगा वोटर्स हैं। वोक्कालिगा वोटर्स वैसे तो जेडीएस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वोक्कालिगा बीजेपी के साथ गए, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में वोक्कालिगा ने कांग्रेस का समर्थन किया। मैसूर के दंगल को विपक्ष राजा बनाम आदमी की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद महाराजा और बीजेपी उम्मीदवार यदुवीर कृष्ण दत्त चामराजा ओडेयार इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। There is a bond between because due to the work the erstwhile rulers did during the time of Mysore state, there is certainly a bond between the people, and that will go on as it is. And there is a good response in lieu of the fact that we want to follow the same principles of leadership that were given by those rulers and continue that in the modern framework. कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, लेकिन इन 28 लोकसभा सीटों में से मैसूर सबसे खास है, क्योंकि मैसूर में फाइट महाराजा बनाम मुख्यमंत्री की बन गई है। मैसूर जिले में वरुणा विधानसभा सीट है। सीएम सिद्धरामैया इसी वरुणा विधानसभा सीट से विधायक हैं।
यही वजह है कि मैसूर लोकसभा सीट शाही परिवार के सामने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए करो या मरो का प्रश्न बन गया है। अमेरिका से पढ़कर आए मैसूर के महाराजा भी यहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं। कंफर्टेबल लाइफ आपके पास थी, आपने उसको छोड़ा और एक खून यहाँ पर बहुत मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए आप नजर आ रहे हैं। ये पहला थॉट यही आता है कि आपने क्यों चूज किया कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? Our Prime Minister, the way he's working, everybody is leading a comfortable life, not just me. In life, we must work hard in order to do good for society, and there is no better advantage than working hard for everyone else, and no sweeter fruit than working hard for everyone else. कैसा लग रहा है सर, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? द रेस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल? We have a very good response. People are participating with a lot of enthusiasm. The election fervor is in Mysore and in Kodagu, and people are eager to participate and have their say in the wonderful process that is the democracy of our country. बीजेपी उम्मीदवार और महाराजा को मोदी के 10 साल के कामकाज पर भरोसा है, तो कांग्रेस उम्मीदवार एम लक्ष्मण की जीत को सीएम सिद्धरमैया अपनी इज्जत से जोड़ रहे हैं। ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ? ಕಲಿಸ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 100 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ. ನೀವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಾಗ್ತದೆ. मैसूर में बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर मैसूर राज परिवार के यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा ओडेयार को टिकट दिया है, और राज परिवार के सदस्य को टिकट की वजह जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। वोडेयार वंश के अंतिम शासक जयचामराज वोडेयार की ये प्रतिमा है। वोडेयार वंश को मैसूर को संपन्न और समृद्धशाली बनाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि 1760 से 1799 तक वोडेयार राजवंश का शासन नाम मात्र था। वास्तविक शक्ति कमांडर इन चीफ और बाद में स्वघोषित सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के हाथों में थी। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान के अंत के बाद ब्रिटिश क्राउन ने एक सहायक संधि के तहत वोडेयार को फिर से साम्राज्य दे दिया। कालांतर में महाराजा कृष्णराजा वोडेयार चतुर्थ ने केआरएस डैम और रेशम उद्योग को विकसित करने जैसी कई परियोजनाओं के जरिए मैसूर साम्राज्य के अर्थव्यवस्था और उद्योगों को इस कदर आधुनिक बनाया कि उसका लाभ आज तक लोगों को मिल रहा है। मैसूर में टूरिज्म की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो या पॉलिटिक्स की, मैसूर रॉयल फैमिली के बिना ये सब अधूरा है। महाराज को यहाँ पर उतारना बीजेपी की तरफ से ये एक अच्छा डिसीजन है आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि महाराज को चुनाव राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक मिनट, मैं महाराज के बारे में बात करने के लिए मैं मेरा चप्पल उतारता हूँ। हमारा संप्रदाय ये है कि मैसूर में जब भी हम महाराज जी के बारे में बात करते हैं, नंगे पैर में बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा श्रद्धा का आस्था है। हमारा वो महाराज इधर सब मान्यता है। संस्कृत में एक श्लोक है कि राजा प्रत्यक्ष दैवतः। तो हम रोज़ पानी पीते, भोजन खाते, उसका पूर्ण क्रेडिट वो महाराज जी के पहुंचता है। मैसूर राज परिवार के प्रति लोगों का ये सम्मान बताता है कि बीजेपी ने इस बार रॉयल फैमिली पर दांव क्यों लगाया है। मैसूर से बीजेपी उम्मीदवार यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा ओडेयार की बात करें तो ये मैसूर राजवंश के 27वें राजा हैं। श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा ओडेयार के दत्तक पुत्र हैं। अमेरिका के एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है।
मैसूरू राजवंश को लेकर एक और कहानी भी बहुत दिलचस्प है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। राजवंश से जुड़े लोग ऐसा मानते हैं कि वे एक शाप से अभिशप्त हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि विजयनगर साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद वोडेयार वंश के सैनिकों ने विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमला की पत्नी अलमेलु अम्मा पर राजसी आभूषण देने का दबाव डाला। राजा के क्रोध और सैनिकों से बचने के लिए वो तलाकाड़ में कावेरी नदी में कूद गईं और एक भंवर में फंस गईं। डूबने से पहले उन्होंने शाप दे दिया कि तलाकाड़ बंजर हो जाए, मालंगी एक भंवर में बदल जाए और मैसूर राजवंश निसंतान हो जाए। यहाँ के लोगों के मुताबिक आज तक ये सच हो रहा है। वोडेयार वंश में संतान एक पीढ़ी छोड़कर ही हो रही है। मतलब ये कि हर एक पीढ़ी के बाद राजवंश को उत्तराधिकारी को गोद लेना पड़ता है। यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा ओडेयार भी दत्तक पुत्र है, लेकिन मैसूर के बाकी राजाओं की तरह इनका भी जनता के बीच वैसा ही मान है। हम राजा तो बहुत महाराजा ही है मैसूर का, हमारा उनका ही जमीन है। और मोदी का काम का और प्रताप सिंह जी का काम के ऊपर अभी महाराजा को है, उनका ऋण हमारे ऊपर है। हमारा एक संकल्प है मोदी जी आने के लिए, हम यदुवीर जी को चुनाव में जिताना चाहते हैं। मैसूर के वोटर्स का मिजाज बता रहा है कि यहाँ सिद्धरमैया के लिए चुनौती बड़ी है। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ? ಖಂಡಿತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ। ಮೋದಿ ಇಷ್ಟನಾ ರಾಜ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟನೇ, ಇಬ್ರು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ यानी कि महाराज को आरती उतारने का और उनको कुमकुम लगाने का मौका मिला, इसलिए बहुत खुश महसूस कर रही है। आपके सीट में बीजेपी पक्का जरूर महाराजा राजा बनेगा, भारत का राजा बनेगा। मैसूर में वोटर के मिजाज को समझने के लिए हमने यहाँ के ऑटो ड्राइवर से भी बात कर हवा का रुख जानने की कोशिश की। ऑटो चालक हैं, जैसा आप जानते हैं ऑटो चालकों के पास सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से रोज ऑटो चलाते हुए बात करते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हो रहा है आपकी सीट पे इस बार? अब ये बार तो राजा का बेटा जीतता है, जीतेगा? जीतेगा, पक्का जरूर जीतेगा। अब तो वो खुद राजा हैं, है ना? खुद राजा भी हाँ। है, भी इंजीनियर है, हाँ। और पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो आराम से जीतेगा। मैसूर में राजा मारेगा। लेकिन सिद्धरामैया इतना मेहनत करने कुछ काम नहीं आने वाला है क्या? भी जरूरत नहीं थी खोलने की, बहुत पैसा है उनके पास, पूरा मैसूरी उन्हीं का वो है। कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं पब्लिक की। किसकी? पब्लिक की सेवा करना ऐसा भी कर सकते हैं, उतना पैसा है उनके पास। बीजेपी उम्मीदवार और महाराजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा ओडेयार जिस 400 साल पुराने राजवंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैसूर के लोग खुद को उस राजवंश का ऋणी बताते हैं। यहाँ का महाराजा है ना, ये इंडिपेंडेंस के पहले MRS नाम के रेलवे बोर्ड था, वो 1200 माइल्स बनाया था रेलवे, इसलिए बहुत है ऋण ये क्या चुकाने का काम करना है। कुछ खुद को शाही परिवार का कर्जदार मानते हैं तो कुछ ऐसे वोटर भी हैं जिनकी नजर में महाराज भगवान है और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं।